बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले जो इस वीडियो को देखेंगे और या जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी उनकी खिदमत में बड़े एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस प्यारे महीने की बरकतों को, रहमतों को और फजल को लूटने की तौफीक अता फरमाए। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्लासरूम का एक अगला मसला कि जैसा कि हम सारे लोग ही पढ़ाने वाले हैं और हम सब लोगों की ही क्लासरूम में लाइक बच्चे भी होते हैं, मिडिल लेवल के भी होते हैं और वीक बच्चे भी होते हैं। तो आज की ये जो नशिस्त है उन वीक बच्चों के लिए है कि उनको दूसरी क्लास के साथ कैसे मिलाया जाए, उन्हें पहले से बेहतर किस तरह किया जाए या उनकी मदद या सपोर्ट किस तरह की जाए। उसके लिए एक टीचर को मुकम्मल सपोर्टिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। एक मुकम्मल सपोर्टिव और स्ट्रेटेजिक अप्रोच। अगर वो टीचर इस अप्रोच को नहीं अपनाएगा तो फिर उसके लिए उन बच्चों की मदद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज पे जो भी हम डिस्कशन इस वक्त मैं करूंगा उससे वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले जो चीज है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द रूट काज। सबसे पहले एक टीचर को रूट काज को फाइंड करना पड़ेगा, बेसिक सबब को, बेसिक रीजन को, बुनियादी वजह को तलाश करना पड़ेगा कि उसका जो स्टूडेंट है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा या उसको क्या मसाइल हैं। क्या जो स्टूडेंट है उसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मसला है, यानी जो उस क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, एक मसला उसका ये हो सकता है। दूसरा, बच्चे को आता तो है लेकिन वो बच्चा सुना नहीं पाता, तो क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है या कोई क्वेश्चन नहीं पूछता इस वजह से कि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर कि वो बच्चा लेस मोटिवेटेड है, उससे को पढ़ाई में इतनी इंटरेस्ट नहीं है, या वो जिस एनवायरनमेंट का हिस्सा है वो एनवायरनमेंट भी उसको कोई पढ़ाई में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेने देता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से हमारे ऐसे इलाके जहां की आबादी में मेल्स का ज्यादातर हिस्सा खलीज में काम कर रहा है या यूरोप में काम कर रहा है, जो उनके बच्चे हैं या उनकी फैमिलीज के बच्चे हैं, उनके माइंडसेट के अंदर भी एक ही ये चीज होती है कि हमने भी फौरन बाहर चले जाना है, लिहाजा हमें भी पढ़ाई को उस लेवल का सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लेस मोटिवेशन के जिम्मे में आ जाता है। या फिर बच्चों को कुछ पर्सनल चैलेंजेस है। पर्सनल चैलेंजेस में बच्चों के घर का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी माहौल घर में हो सकता है अम्मी अब्बू भी अनपढ़ हैं और बड़े बहन भाई भी पढ़े लिखे नहीं, या वो अम्मी अब्बू अनपढ़ होने के बाद वो खुद ही बड़ा बच्चा है और वो नहीं पढ़ना चाह रहा और घर में उसकी हेल्प नहीं होती, या घर में मुआशी तंगी स्थिति है कि वालिदैन के दरमियान कोई चपकलिश का समा है और जिसकी वजह से बच्चा जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से भी वो वीक रह जाता है। ये चीज एक टीचर को सारी चीजें जानने की जरूरत है। दूसरी, उस बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, वो कैसे सीख रहा है, एक टीचर को ये भी जहन में रखना चाहिए। रूट काज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो दूसरी चीज है वो ये है कि एक बच्चा किस अंदाज में पढ़ रहा है, विजुअल पढ़ रहा है, ऑडिटरी पढ़ रहा है, हैंड्स ऑन, या किस तरह वो काम कर रहा है। देखें, हर सब्जेक्ट की एक अपनी नेचर होती है। अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है और वो लेके बैठ गया है, उसने सवालात को हल करना है और वो बुक लेके बैठ गया है, जबकि उसके पास नोटबुक और रफ रजिस्टर मौजूद नहीं है, यानी वो जितने भी सवाल हैं उनको लिख कर हल नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है कि उस बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है उस सब्जेक्ट को अच्छे वे में पढ़ना। तो लिहाजा सब्जेक्ट की नेचर वाइज हर टीचर देखेगा कि मेरा जो बच्चा है वो किस तरह आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है। अमूमन ये देखने में आया है कि जो बच्चे याद करते हैं, लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तैयारी उन बच्चों की निस्बत बेहतर हो जाती है जो कि सिर्फ याद करते हैं। दूसरा पॉइंट,
जो कि वीक स्टूडेंट के टीचर को समझना चाहिए, वो है प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन। अगर आपका एक ऐसा बच्चा है आपकी क्लास में कि जो कमजोर है, वीक है, तो आपको उसको इंडिविजुअल जो है वो फोकस करना चाहिए। ऑफर एक्स्ट्रा हेल्प, आप उसको एक्स्ट्रा हेल्प वो ब्रेक में दी जा सकती है, वो एक्स्ट्रा किसी फ्री लेक्चर में दी जा सकती है, वो आफ्टर जो है वो छुट्टी के दी जा सकती है। तो वो वन ऑन वन सेशन में उस बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प देंगे तो उसके लिए बेहतरी हो जाएगी। और फिर इसी में प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन में आप उस बच्चे को मोटिवेट करें कि बेटा आपको अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछें, आप सवाल करें, आप डरें मत, मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो उसे मोटिवेशन भी दें, उसे इंस्पायर करें क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे मोटिवेट करें क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसी तरह इंडिविजुअल अटेंशन देने से भी आपके बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है। नंबर थर्ड, यूज सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। एक बच्चा वो पहले ही कमजोर है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कमजोर स्टूडेंट है, और उसके बाद आप अगर कॉम्प्लेक्स किस्म के टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्स वे में बयान करेंगे तो उस बच्चे के लिए लर्निंग आसान नहीं बल्कि मुश्किल हो जाएगी। तो आप कॉम्प्लेक्स किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनको छोटे टॉपिक्स में चेंज करें, बच्चे तक इजी वे में पहुंचाएं ताकि बच्चा उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। जब आप यूज सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस करेंगे तो फिर आप रियल लाइफ में से भी उसकी एग्जांपल कोट करें ताकि बच्चे की ने अपनी लाइफ में जो चीजों को विजुअलाइज किया होगा रियल लाइफ में उनको समझना उस बच्चे के लिए आसान होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को इजी वे में, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज आसान है और हम उसे मुश्किल करके पेश कर रहे हैं, बल्कि एक टीचर किसके लिए है कि चीज तो मुश्किल है बट वो उसको आसान करके पेश कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को इजी वे में समझाएं। नंबर फोर्थ, एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। Teach student that intelligence and skills can be developed with effort. ग्रोथ के लिए बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि जो इंटेलिजेंस है और स्किल है उसको एक मुकम्मल और कंटिन्यूस और सक्सेसिव किस्म की एफर्ट के साथ हासिल किया जाता है। चलें, इंटेलिजेंस का तो हम ये किसी लेवल तक ये भी कह सकते हैं कि ये रब्बे कायनात की तरफ से है, अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, लेकिन उसको पॉलिश करना, उसको जगा के रखना, उसका पॉजिटिव यूज करना और अपनी स्किल को इंप्रूव करना ये हमारे हाथ में है, ये इंसानी एफर्ट है। तो बच्चे को ये टीच करें कि आपने अगर मजीद लायक होना है, मजीद अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना है या आपने अपनी स्किल को मजीद इंप्रूव करना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस किस्म की एफर्ट पुट करना पड़ेगी। ये आप अपने बच्चे को के जहन में डालें। Praise their progress and small achievements to build confidence. Encourage growth mindset में ही आप अपने बच्चे की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक दिन बच्चा काम नहीं करके आया और आपने उसकी काउंसलिंग की है, अगले दिन वो काम करके याद भी करके आ गया, लिख के भी आ गया, उसने आपको सुना भी दिया, तो आप उसके लिए क्लैप करवाएं, आप उससे छोटा मोटा रिवार्ड दें, आप उसे अप्रिशिएट करें कि आप कर सकते हैं, ये उस बच्चे के लिए बेहतर होगा। वीक स्टूडेंट को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, उसमें आज की इस वीडियो में जो डिस्कशन की गई है वो है आइडेंटिफाई द रूट कॉज। एक ये हमने देखा है, दूसरा प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, तीसरा यूज सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन, और चौथा एनकरेज ग्रोथ माइंडसेट। अभी इसमें काफी पॉइंट बाकी हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। शुक्रिया।